Hello everyone, this is Priya in front of you and I welcome to all on this platform GRF Vibes. So guys, आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा बताने वाली हूँ जो कि एनटीए ने रिलीज किया है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हर साल यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका रियल कंपटीशन कितने कैंडिडेट्स के साथ है? क्या आपको पता है कि हर साल कितने स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं, उसमें से कितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं और कितने स्टूडेंट्स का नेट एग्जाम क्लियर होता है और कितने स्टूडेंट्स का सिर्फ जीआरएफ क्वालिफाई होता है? ये सारा डेटा आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे एक प्रेस रिलीज दिख रही होगी 25 जुलाई 2023 की, जो कि एनटीए ने रिलीज किया है। ये डेटा आपका ये डेटा यहाँ पे दिया गया है जो एग्जाम आपका जून 2023 में हुआ था उसके रिगार्डिंग। दो फेज में आपका एग्जाम हुआ था, 13 जून से लेके 17 जून तक और 19 जून से लेके 22 जून तक। ठीक है, 181 सिटीज में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। नाउ देखिए, यहाँ पे आपको डेटा दिया गया है काउंट ऑफ रजिस्टर्ड, कितने कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। 6 लाख लोगों ने लगभग अप्लाई किया था इस एग्जाम के लिए, 6,39,069 स्टूडेंट्स ने, जिसमें से अगर मेल की बात करें तो 2,80,363 मेल कैंडिडेट थे और जिसमें से फीमेल थी 3,58,677, यानी कि फीमेल का रेशियो मेल से ज्यादा था। और थर्ड जेंडर जिसमें से थे 29। ये आपका रियल कंपटीशन नहीं है। 6 लाख आपका रियल कंपटीशन है। ये 4,62,144, इतने लोगों के साथ आपको फाइट करना है। वैसे आपको अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। ये तो टोटल डेटा दिया गया है, जितने भी टोटल सब्जेक्ट हैं उसके अंदर कितने कैंडिडेट अपीयर हुए थे। 4 लाख में से मेल 1,97,389 ये मेल कैंडिडेट थे और फीमेल कितनी अपीयर हुई 2,64,735 और 20 कैंडिडेट थर्ड जेंडर के। ठीक है, नाउ देखिए, अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल कैटेगरी में फीमेल स्टूडेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था 77,000 के अराउंड, मेल कितने थे 33,000 के अराउंड और थर्ड जेंडर 5 कैंडिडेट। जनरल ईडब्ल्यूएस में 24,337, जिसमें से 22,228 मेल थे और 1 थर्ड जेंडर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 97,000 फीमेल थी और 78,000 अराउंड मेल थे और 9 थर्ड जेंडर कैंडिडेट। एससी में 43,000 फीमेल कैंडिडेट और 45,000 मेल कैंडिडेट, 4 यहाँ पे थर्ड जेंडर। एसटी में 22,000 फीमेल कैंडिडेट और 17,000 मेल कैंडिडेट, 1 यहाँ पे थर्ड जेंडर। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में 4 फीमेल कैंडिडेट, 7 यहाँ पे मेल कैंडिडेट और 0 थर्ड जेंडर। ओके, ये आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे डेटा दिया गया है। सो नाउ यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको बता दिया 6 लाख के अराउंड यहाँ पे टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे, जिसमें से 4,62,144 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था और इसमें से जिनका ओनली नेट क्वालिफाई हुआ वो नंबर था 32,304 और जिनका जीआरएफ क्वालिफाई हुआ वो नंबर यहाँ पे था 4,937। आई होप ये बात आप सबको पता होगी कि इस एग्जाम में जितने कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं उनका टॉप 6% स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेट क्वालिफाई होता है और अगेन इस टॉप 6 का 6% कैंडिडेट्स का जीआरएफ क्वालिफाई होता है। सो इसी 6% के अकॉर्डिंग ये डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ पे टोटल अपीयर कितने स्टूडेंट्स हुए 22,123, लगभग 22,000 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए इकोनॉमिक्स में, जिसमें से 1,449 नेट क्वालिफाई और 213 जीआरएफ क्वालिफाई। पॉलिटिकल साइंस में 34,897 अपीयर हुए, जिसमें से 2,294 2,294 स्टूडेंट्स का यहाँ पे नेट क्वालिफाई हुआ, 347 ने जीआरएफ क्वालिफाई किया। फिलोसॉफी में 3,799 अपीयर हुए, 302 नेट क्वालिफाई और 56 यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई। साइकोलॉजी में अराउंड 11,000, जिसमें से 844 नेट क्वालिफाई और 119 यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई। सोशियोलॉजी में अराउंड 16,000, जिसमें से 1538 नेट क्वालिफाई और 231 जीआरएफ। हिस्ट्री में 35,719
उसमें से 1764 नेट और 250 यहाँ पे जीआरएफ, और एंथ्रोपोलॉजी में 1353 अपीयर थे, 114 उसमें से नेट थे और 20 जीआरएफ। कॉमर्स में 38,399। सो कॉमर्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, और यहाँ पे हिस्ट्री एंड हिंदी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, अराउंड 30,000 से भी ऊपर। सो कॉमर्स में 1,982 नेट और 257 जीआरएफ। एजुकेशन में अराउंड 25,000, जिसमें से 2,175 आपके नेट और 270 जीआरएफ। देन सोशल वर्क में 5,435, जिसमें से 478 नेट एंड 77 यहाँ पे जीआरएफ। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज में 856 अपीयर हुए थे, 92 नेट एंड 12 यहाँ पे जीआरएफ। होम साइंस में अराउंड 9,000, जिसमें से 744 नेट एंड 120 जीआरएफ। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अराउंड 2,000, जिसमें से 180 नेट एंड 229 यहाँ पे जीआरएफ। पॉपुलेशन स्टडीज में 1306 अपीयर हुए थे, 126 नेट एंड 27 यहाँ पे जीआरएफ। म्यूजिक में 3227 ने अपीयर किया था, 257 नेट एंड 43 यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई हुए। मैनेजमेंट में 12,236, जिसमें से 647 नेट एंड 84 जीआरएफ। मैथिली में 178 अपीयर हुए, 19 नेट एंड 4 यहाँ पे जीआरएफ। बंगाली में 3,615, 272 नेट एंड 56 जीआरएफ, और हिंदी में 34,551, जिसमें से 2,765 नेट और 420 जीआरएफ। कनाडा में 2,365 अपीयर हुए, 246 नेट और 50 यहाँ पे जीआरएफ हुए। बाकी और सब्जेक्ट की लिस्ट भी आपको यहाँ पे दी गई है, ये कुछ लैंग्वेज सब्जेक्ट हैं, आप लोग ये डेटा यहाँ से देख सकते हो। और उसके बाद मेन सब्जेक्ट की बात करूँ तो जैसे एडल्ट एजुकेशन हो गया, 569 ने अपीयर किया था, 59 नेट और 13 यहाँ पे जीआरएफ हैं। फिजिकल एजुकेशन में लगभग 8,000 अपीयर हुए, जिसमें से 243 नेट एंड 42 यहाँ पे जीआरएफ। देन यहाँ पे लो की बात करें तो 14,000 के अराउंड अपीयर हुए और 1,277 नेट एंड 171 जीआरएफ। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस 9,900 अपीयर हुए, 923 नेट एंड 134 यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट। और मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, जो कि मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, 4,712 अपीयर हुए थे, 426 नेट क्वालिफाई और 57 यहाँ पे जीआरएफ क्वालिफाई कैंडिडेट हैं। ओके, सो बाकी सब्जेक्ट की आप यहाँ पे नंबर देख सकते हैं, कितने लोगों का नेट या फिर जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। एंड यहाँ पे और भी लिस्ट दी गई है, लाइक ज्योग्राफी की बात की जाए तो 23,667 अपीयर हुए थे, जिसमें से 2,056 का नेट क्वालिफाई हुआ एंड 337, आई थिंक ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जीआरएफ क्वालिफाई हुए हैं, 337 नंबर। देन यहाँ पे पाली, कश्मीरी, कोंकणी, कंप्यूटर साइंस में 18,000 के अराउंड अपीयर हुए, 965 नेट और 105 जीआरएफ हैं। इन्वायरमेंटल साइंस में 12,000 स्टूडेंट्स के अराउंड अपीयर हुए थे, 844 नेट हैं, 137 यहाँ पे जीआरएफ हैं। ओके, सो ये डेटा आपको एनटीए ने दिया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कितने स्टूडेंट्स का नेट क्वालिफाई हुआ, कितने का जीआरएफ क्वालिफाई हुआ। आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आप अगर जुलाई उसके बाद जून 2024 की प्रेपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग अपना कंपटीशन देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ही रहेगा, चेंज रहेगा, लगभग इतना ही डेटा आपका रहता है। ओके, सो गुड लक एवरीवन एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव अ गुड डे।